Question is, find the area bounded by the graph of f of x and the lines x is equal to 4, x is equal to 7 and the x axis. यानी हमें जो स्टेटमेंट जो हमने गिवन है वो ये है कि हमारे पास दो लाइंस हैं, x इज इक्वल टू 4. x इज इक्वल टू 4 का मतलब है कि ये वैल्यू x की जो है ये 4 होती है फॉर ऑल वैल्यूज जो एट द लाइन x इज इक्वल टू 4 का मतलब है कि ये y कंपोनेंट इसका जो है वो ये दो लाइंस हैं जो कि x एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही हैं. ये हमारे पास 0 है. ठीक है, तो ये जो वैल्यू लाइन है ये है x इज इक्वल टू 4 और ये है x इज इक्वल टू 7 और x एक्सिस ये है और हमारे पास फंक्शन जो है वो गिवन है, जो कोई f ऑफ x लेट से हमारे पास एक फंक्शन गिवन है. तो हमने 4 और 7 के दरमियान जो है जो ये फंक्शन का जो एरिया है ये हमने फाइंड करना है. द लाइन x इज इक्वल टू 4 जो कि ये वाली लाइन है और x इज इक्वल टू 7. यानी x इज इक्वल टू 4 का मतलब ये है कि इस वाले वैल्यू जो है ये x एक्सिस को 4 पे इंटरसेक्ट करती है और x एक्सिस को 7 पे जो है ये इंटरसेप्ट करती है, यानी ये इसका x इंटरसेप्ट है. तो हमें f ऑफ x गिवन है और हमें 4 और 7 गिवन है. तो अब हमने f ऑफ x बिटवीन 4 एंड 7 जो है ये हम अगर कंप्यूट करेंगे तो हमारे पास एरिया अंडर द कर्व आ जाएगा. सो लेट्स डू दैट. हमने फंक्शन की वैल्यू कंप्यूट करनी है 4 एंड 7. 3x माइनस 8 ओवर x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 ऑफ x. अब हम ये देख सकते हैं कि ये जो वैल्यू इन द डिनोमिनेटर जो है ये ग्रेटर देन न्यूमरेटर है. तो इसका मतलब है कि हमें पार्शियल फ्रैक्शंस जो है वो करनी पड़ेंगी. पार्शियल फ्रैक्शंस बनाने के लिए हम न्यूमरेटर को हमने वैसे ही रखा और डिनोमिनेटर को हम फैक्टराइज करेंगे. अगर हम इसको फैक्टराइज करें तो हमें x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 हमारे पास इंटीग्रल है फ्रॉम 4 to 7 3x माइनस 8 ओवर x माइनस 3 इंटू x माइनस 2. ये हमारे पास जो है ये वैल्यू आ गया. हम इसके पार्शियल फ्रैक्शंस की फॉर्म में अगर हम इसको लिखें तो मैं ये लिख सकता हूँ 3x माइनस 8 ओवर x माइनस 3 इंटू x माइनस 2 d ऑफ x इज इक्वल टू 4 to 7 a over x minus 3 plus b over x minus 2 dx. तो हमने इस पार्शियल फ्रैक्शन वाली फॉर्म को जो है वो पहले सॉल्व करना है. सो लेट्स डू दैट. 3x minus 8 over x minus 3 x minus 2 is equal to a over x minus 2 plus b over x minus 3. अब हम अगर इसको सॉल्व करें पार्शियल फ्रैक्शंस के लिए तो मैं लिख सकता हूँ 3x minus 8 is equal to a into x minus 3 प्लस b into x minus 2. अब अगर मैं यहाँ पे पुट x is equal to 3 तो मुझे वैल्यू जो है वो मिलेगी, ये वाली वैल्यू 0 हो जाएगी तो b की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 1. और अगर मैं पुट करूं x इज इक्वल टू 2 यहाँ पे तो मुझे ये वाली वैल्यू 0 हो जाएगी और a जो है ये मेरे पास आ जाएगा माइनस 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 प्लस हो जाएगा दोनों साइड पे और a की वैल्यू मेरे पास 2 आ जाएगी. तो मैं इंटीग्रल को अब पार्शियल फ्रैक्शंस कंप्यूट करने के बाद मैं लिख सकता हूं, मैं इसको लिख सकता हूं 4 to 7 dx 4 7 1 over x minus 3 plus 2 over x minus 2 d of x. तो अब इसको मैंने सॉल्व करना है. इसका इंटीग्रल अगर मैं इस पार्ट का इंटीग्रल अगर मैं लूँ तो मुझे पता है log of x minus 3 plus 2
नेचुरल लॉग ऑफ x माइनस 2 और सारी वैल्यू की लिमिट है फ्रॉम 4 to 7। अब हमने इस स्टेटमेंट में एक दफा 7 वैल्यू पुट करनी है और एक दफा 4 करनी है। अगर मैं यहाँ पे पहले 7 पुट करूं तो आई कैन गेट 7 माइनस 3 4 प्लस 2 लॉग ऑफ 7 माइनस 2 इज 5। ये मेरे पास पहली वैल्यू आ गई, माइनस log of 4 minus 3 is 1 plus 2 log of 4 minus 2 is 2। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ log नेचुरल log of 4 plus 2 नेचुरल log of 5 माइनस ये वाली वैल्यू 0 है तो दिस इज 0 प्लस log of 2 नेचुरल log of 2 को मैं लिख सकता हूँ नेचुरल log of 2 का स्क्वायर। तो दिस इज log of 4 plus 2 नेचुरल log of 5 माइनस नेचुरल log of 4। ये वाली वैल्यूज आपस में कैंसिल हो गई और मेरे पास बच गया 2 नेचुरल log of 5 विच इज दी आंसर। ये मेरा आंसर है। तो अगेन ये एक कंप्यूटेशन थी कि जो कि थोड़ी सी लेंथी थी, बट आपको इसका मकसद ये समझाना था कि आप इस कॉन्सेप्ट को समझें कि जहां हमारे पास दो लाइंस जो गिवन है जो एक्स एक्सिस को जो है वो इंटरसेक्ट करती हैं, तो हमने कैसे एरिया अंडर द कर्व या एरिया ऑफ द एरिया बाउंडेड बाय द ग्राफ जो है वो हमने फाइंड आउट करना है। द क्वेश्चन इज द कर्व एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स and g of x is equal to cos of x intersect periodically. Determine the area of the region bounded by these curves between x is equal to pi by 4 and x is equal to 5 pi by 4। हमारे पास एक फंक्शन है f of x जो कि sin of x है and g of x जो कि cos of x है। हम अगर एक सिंपल सा टेबल बनाएं जिसमें 0 pi by 2 pi 3 pi by 2 and pi 2 pi हमारे पास हो और हमें sin of x और cos of x ये हमारे पास है, तो हमें पता है sin of x जो है पाई बाय 2 के ऊपर और 0 सॉरी यहाँ पे 0 वैल्यू है, ये वैल्यू यहाँ पे sin of x and cos of x। sin of x at 0 is 0, पाई बाय 2 is 1, पाई पे इसकी वैल्यू 0 होती है, then minus 1 and 2 pi पे 0 हो जाती है। and cos of x is 1 at 0, pi by 2 पे 0 होता है, pi पे it is minus 1 and 3 pi by 2 पे it is 0 and 2 pi पे it is 1। तो हमने ये पता है कि sin और x जो है ये पीरियोडिक फंक्शंस हैं जो कि 0 से 2 पाई के बाद जो है ये अपने आप को रिपीट करते हैं। हमें एरिया ऑफ द बाउंडेड रीजन कैलकुलेट करना है बिटवीन x इज इक्वल टू पाई बाय 4 एंड x इज इक्वल टू 5 पाई बाय 4, यानी पाई बाय 4 जो है ये 0 एंड पाई बाय 2 के दरमियान इंटरवल है और पाई बाय 5 पाई बाय 4 जो है ये 2 पाई बाय 4 के बाद है। ठीक है, तो वी हैव अ रीजन वेयर वैल्यू इज फ्रॉम 0 टू 2 पाई। ये हमारे पास एक्सेस है, ये हमारे पास 1 वैल्यू है, ये हमारे पास -1 वैल्यू है और हमें यहाँ पे एक पॉइंट है, लेट मी चेंज द कलर, जिसकी पाई बाय 4 है और दूसरा जो पॉइंट है जो यहाँ पे है जो कि है 5 पाई बाय 4। हमें इस उसमें इंटरवल के दरमियान हमने देखना है कि कॉस और साइन में की कौन सी वैल्यू जो है उनके दरमियान में जो एरिया है वो हमने कैलकुलेट करना है। अब हमें ये देखना होगा कि कौन सी इसकी वैल्यू जो है, कौन से फंक्शन की वैल्यू जो है वो बड़ी है और कौन से फंक्शन की वैल्यू जो है वो छोटी है इस इंटरवल के दरमियान। तो जो वैल्यू बड़ी होगी वो उसमें से दूसरी वैल्यू को हम माइनस करेंगे और उस रीजन में जो कि इस इंटरवल से गिवन है x पाई बाय 4 से लेके 5 पाई बाय 4 में हम इसको इंटीग्रेट करेंगे टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ द रीजन। तो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो ये हमारे पास एक कर्व है जिसमें हमारे पास f ऑफ x साइन ऑफ x है और g ऑफ x इज cos ऑफ x। ये जो रेड में है दिस इज cos ऑफ x और ये जो ब्लू में हमारे पास वैल्यू है दिस इज साइन ऑफ x और ये हमारे पास इंटरवल है फ्रॉम 0 से 2 पाई। हमें पता है कि cos जो है वो एट 0 इट इज 1 एंड एट 2 पाई इट इज -1। तो ये जो हम अब इसको इंटरवल के अंदर हम देख रहे हैं तो हमारे पास ये भी है, ये पाई बाय 4 है और ये जो हमारे पास पॉइंट है ये 5 पाई बाय 4 है। तो ये जो इंटरवल है इसमें हम यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं कि हमारे पास साइन ऑफ एक्स जो है ये उसकी वैल्यू जो है
ये साइन ऑफ एक्स की जो वैल्यू है इट इज ग्रेटर देन कॉस ऑफ एक्स। इस इंटरवल में अगर हम इसको मॉनिटर करें तो ये हमारे पास वैल्यू जो है वो ग्रेटर है। तो इसका मतलब है कि हमें जो इंटीग्रल हमने कैलकुलेट करना है वो हमारे पास इस वैल्यू से है π/4 5π/4 f ऑफ एक्स माइनस g ऑफ एक्स। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो इट इज साइन ऑफ एक्स माइनस कॉस ऑफ एक्स, और यहाँ पे हमारे पास साइन का डेरिवेटिव माइनस कॉस है, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन है, ये हमारे पास वैल्यूज आ गई। इसको हमने फर्दर जब माइनस को कॉमन लिया अंदर पॉजिटिव वैल्यू आ गई कॉस और एफ ऑफ एक्स एंड साइन ऑफ एक्स 5π/4 एंड π/4। जब ये वैल्यूज हम इसमें पुट करते हैं तो ये हमारे पास -√2/2, ये हमारे पास साइन ऑफ 5π/4 इज √2/2। इसी तरह इसकी पॉजिटिव वैल्यूज हैं। इसको जब हम सॉल्व करते हैं हमारे पास जो आंसर आता है वो है 2√2। तो ये हमारा जो है ये आंसर है। तो इसमें हमें ये चीज समझ में आई कि हमने जो एरिया अंडर द कर्व है इसमें हमने ये देखना है कि जो हमारे पास एरिया ऑफ इंटरेस्ट है वहां पे कौन सा फंक्शन जो है वो बड़ा है और कौन सा फंक्शन जो है छोटा है। तो ये दिस इज एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन जी ऑफ एक्स, सो दैट इज व्हाई वी हैव रिटन एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स। अगर हम ये किसी और इंटरवल में कैलकुलेट करते तो मे बी ये वैल्यू जो है ये डिफरेंट तरीके से आती थी। ये इस तरह का क्वेश्चन आपको एमसीक्यू में आ सकता है कि जिसमें आपको एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स गिवन हो, एरिया ऑफ इंटरवल जो है वो एक गिवन हो और आपको ये कहा जाए कि आप इसमें से एरिया ऑफ बाउंड्री रीजन कैलकुलेट करें। तो आपने इसमें खुद से ये चीज देखनी है कि एफ ऑफ एक्स बड़ा है या जी ऑफ एक्स बड़ा है, कौन सा फंक्शन बड़ा है। जो भी फंक्शन बड़ा होगा उस इंटरवल में उसमें से छोटे वाले फंक्शन को हम माइनस करेंगे टू कैलकुलेट द एरिया। What is the area of region between the graph f of x is equal to x square minus 4x plus 1 and g of x is equal to 3x minus 5 from x is equal to 1 to x is equal to 4? हमें दो फंक्शंस गिवन है f of x and g of x और हमें ये कहा गया है कि इधर what is the area of the region between the graphs और 1 to 4 जो है वो हमें गिवन है। यानी कि हमारे पास एक इस तरह का सिनेरियो है कि हमारे पास एक लाइन का फंक्शन है which is given by g of x is equal to 3x minus 5 और एक हमारे पास पैराबोलिक फंक्शन है जो कि है x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। तो अगर हमने लाइन को कैलकुलेट करना हो तो लाइन को कैलकुलेट करने के लिए हमने अगर इसकी वैल्यू देखनी है ऑन y एक्सिस तो और x एक्सिस तो हम y को 0 पुट करेंगे और हमें 3x माइनस 5 से हमें पता लगा कि x इज इक्वल टू 3x इज इक्वल टू 5 x इज इक्वल टू 5/3। यानी इसका x के ऊपर जो वैल्यू इस पे वो कट करेगा, लेट्स से दिस इज 1 2 3 4, तो 5/3 विच इज समवेयर बिटवीन 1 and 2 वो ये वैल्यू है। और हमें अगर y एक्सिस पे इसकी वैल्यू कैलकुलेट करिए, हम x को 0 पुट करेंगे तो हमें वैल्यू मिल जाती है -5। तो ये लेट्स से -1 -2 -3 -4 एंड -5। तो हमें ये पता चल गया कि जो हमारी लाइन की इक्वेशन है वो कुछ इस किस्म की है, ये वैल्यू है। अब हमने देखना है कि हमारा जो पैराबोला है वो पैराबोला जो है वो कहां पे इसको जो है उसकी क्या वैल्यू है। तो अगर हम पैराबोला को देखें तो हमें पैराबोला के साइन से जो एक्स स्क्वायर का फंक्शन है इसका साइन जो है बिकॉज इट इज पॉजिटिव तो हमें ये पता है कि इट इज अ कनकेव अप पैराबोला। अब हमने कनकेव अप पैराबोला का ये देखना है कि ये एक्स एक्सिस को किस जगह पे कट करता है। तो अगेन हम इसको y को इक्वल टू 0 पुट करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और हम इसमें वैल्यू कैलकुलेट करते हैं यूजिंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला। सो दिस इज -4 plus minus b square is 16 minus 4 divided by 2 which is 4 plus minus 12 under root divided by 2 which is equal to 4 plus minus 2 under root 3 डिवाइडेड बाय 2। तो हमें ये चीज पता चल गई कि ये जो वैल्यू है एक रूट जो है वो है 4 plus 2 under root 3 डिवाइडेड बाय 2 और दूसरी जो रूट है वो है 4 minus 2 under root 3 divided by 2. So somewhere around this point कहीं 4 से 4 प्लस ये अगर हमारे पास आ जाए 2 plus 2 under root 3 तो हमें ये कोई इस किस्म की कुछ शेप जो है वो हमें मालूम हो रही है कि हमारे पैराबोला की कुछ इस किस्म की शेप होगी। तो हमने क्या 1 से लेके 4 तक हमारा ये जो फंक्शन है ये है g of x एंड दिस इज f of x। तो हमें ये पता चल रहा है कि ये जो हमारा एरिया है 1 से लेके 4 तक यहाँ पे g of x is greater than f of x। so हमें जो फार्मूला हमारा बनेगा उसमें हमने इंटीग्रेट करना है
between 1 to 4 g of x minus f of x, और हमने इसको सॉल्व करना है तो हमें एरिया मिल जाएगा. सो नाउ लेट्स डू दैट. तो ये फिगर में हमें नजर आ रहा है, ये हमारा ये हमने देखा था कि ये हमारा पॉइंट है, g ऑफ x फंक्शन है रेड लाइन से, और ये जो हमारा पैराबोला है ये ब्लू लाइन से. तो इस एरिया को, ये जो ब्लू में है हाईलाइट हुआ है, इस एरिया को हमने कैलकुलेट करना है. इस एरिया में हमें पता है कि g ऑफ x इज ग्रेटर देन f ऑफ x. तो जैसे कि मैंने बताया कि इक्वेशन हमारी ये बनेगी, इसको हमने सॉल्व करना है. तो लेट्स पुट द वैल्यूज हमने पुट की, इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास आ गया माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 6. इसका इंटीग्रल लिया हमने तो x क्यूब ओवर 3, 7 कॉमन आ गया, x स्क्वायर ओवर 2 एंड 6 कॉमन आ गया और x. तो हमने लिमिट जब इसमें हम पुट करते हैं एंड वी सॉल्व दिस, तो हम वी गेट एन आंसर ऑफ 27 ओवर 2, जो कि हमारा आंसर है, विच इज द एरिया अंडर द कर्व between these two functions in the region x is equal to 1 and x is equal to 4. What is the area of region between the graph of f of x is equal to x plus 10 whole under root and g of x is equal to x minus 2 from x is equal to minus 10 to x is equal to 6. ये हमारे पास एक x और हमारे पास x की वैल्यू है minus 10. let me change the color. ये हमारे पास minus 10 है और ये हमारे पास minus 2 है. ये हमारा एरिया है, सॉरी, x is equal to minus 10 to 6, x is equal to minus 10 to 6. ये हमारे पास ये वाली वैल्यू है, x is equal to minus 10 से 6 में वी आर इंटरेस्टेड इन दिस रीजन. हमें लाइन की इक्वेशन ये वाली गिवन है और हमें एक और इक्वेशन गिवन है जो कि f ऑफ x की है. अगेन हमने ये देखना है कि इस एरिया में कौन सा फंक्शन जो है उसकी वैल्यू जो है वो बड़ी है. तो लाइन को कंप्यूट करना ज्यादा आसान है. तो अगर हम y को 0 पुट करें तो वी हैव 0 इज इक्वल टू x माइनस 2, सो x इज इक्वल टू 2. एक हमें पता चला कि 2 पॉइंट के ऊपर जो है ये एक इसका इंटरसेप्ट है और दूसरा जो इंटरसेप्ट है, जब x को 0 पुट करते हैं तो वी हैव y इज इक्वल टू माइनस 2. सो वी हैव y इज इक्वल टू माइनस 2. ये हमारे पास y इज इक्वल टू माइनस 2 पॉइंट है. तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो लाइन है, लेट मी यूज अनदर कलर, वो कुछ इस किस्म का उसका बिहेवियर है, ये बिहेवियर है और ये जा रही है बिकॉज इट इज अ स्ट्रेट लाइन, तो यहां से जा रही है. अब हमने देखना है कि हमारा f ऑफ x जो है, जो हमारा f ऑफ x फंक्शन है, इसका क्या बिहेवियर है. तो f ऑफ x में अगर हम देखें कि हम माइनस 10 पे अगर हम f ऑफ x की वैल्यू देखें तो f ऑफ x की वैल्यू, x को अगर मैं माइनस 10 पुट करूं तो ये 0 है, तो ये मेरे पास वैल्यू है 0. इसी तरह अगर मैं 6 के ऊपर वैल्यू पुट करूं तो 16 अंडर रूट इज 4. सो y की वैल्यू 16 अंडर रूट यानी 1 2 3 4 हमारे पास ये वैल्यू कहीं आती है इसकी. अब अगर हम लेट्स से x की वैल्यू 0 पे कैलकुलेट करें तो इट इज 10 अंडर रूट इज समथिंग क्लोजर टू 3, तो ये वैल्यू कहीं इधर आती है. अब अगर हम एक वैल्यू 2 पे फाइंड करें तो 12 अंडर रूट जो है वो इट इज समथिंग लाइक दिस. सो और माइनस में भी अगर हम करें तो हमारे पास लेट्स से हम इसकी वैल्यू देखते हैं, हम एट x इज इक्वल टू माइनस 3, तो 7 अंडर रूट इज समथिंग लाइक दिस. तो ये कोई इस किस्म की शक्ल बन रही है, इस किस्म की. ये हमारा f ऑफ x है और ये हमारा g ऑफ x है जो ये ग्रीन लाइन से है. सो इट मींस कि हम वी आर मेनली इंटरेस्टेड इन दिस रीजन. तो ये वाला जो रीजन है वी आर इंटरेस्टेड इन दिस. तो इसमें क्लियरली नजर आ रहा है कि f ऑफ x इज ग्रेटर देन g ऑफ x. तो ये हमारा जो एरिया अंडर द कर्व बनेगा विच विल बी बिटवीन माइनस 10 to 6 f ऑफ x माइनस g ऑफ x dx. हमने इसको सॉल्व करना है. सो लेट्स डू दैट. तो अगेन जैसा कि हमने देखा, ये हमारा g ऑफ x फंक्शन है जो कि हम देख चुके हैं और ये हमारा f ऑफ x फंक्शन है. और ये जो ब्लू में आपको ये जो एरिया नजर आ रहा है, ये वाला हमने कैलकुलेट करना है. f ऑफ x इज ग्रेटर देन g ऑफ x. ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी, इसमें हमने वैल्यूज पुट की और इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास x की पावर को हम ऊपर ले गए 3/2 माइनस x स्क्वायर ओवर 2 प्लस 2x फ्रॉम माइनस 6 टू माइनस 10. वी पुट द लिमिट्स और इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास 320/3 ये हमारा आंसर है, विच इज द एरिया अंडर द कर्व, दिस वैल्यू जो कि बिटवीन माइनस 10 से 6 है. What is the area of region between the graphs f of x and g of x?
हमें बेसिकली दो इक्वेशंस गिवन है जो कि सेकंड ऑर्डर हैं, जिसका मतलब पैराबोलिक इक्वेशंस है, और हमें कहा गया है कि जी एरिया ऑफ रीजन बिटवीन द ग्राफ्स निकालें। अब इसका मतलब यह है कि ये दो पैराबोलाज हैं जो कि कहीं आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, और जब ये इंटरसेक्ट करते हैं तो हमने ये देखना है कि उन इंटरसेक्टिंग रीजन के दरमियान में जो इनका जो रीजन आ रहा है उसका हमने जो है वो एरिया जो है वो कैलकुलेट करना है। तो इसका मतलब है हमें ये दो चीजें इसमें कैलकुलेट करनी है कि जो इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, जहां पर ये दोनों पैराबोलाज आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, वो कौन से हैं। जहां पे वो इंटरसेक्ट करेंगे वो हमारे जो है वो लिमिट्स ऑफ द इंटीग्रल हो जाएंगी, और कौन सा फंक्शन इसमें से उस रीजन में बड़ा है और कौन सा छोटा है, ये दो चीजें हमने कंप्यूट करनी है। तो सबसे पहले हम ये करते हैं कि हमें ये जनरली पता है कि पैराबोला की जो इक्वेशन है वो होती है y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और जो वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला है वो उसका जो x कोऑर्डिनेट है वो गिवन होता है -b/2a से, ठीक है। और a की जो वैल्यू है ये डिफाइन करती है कि पैराबोला इज कनकेव अप और इट इज कनकेव डाउन। इफ इट इज a इज ग्रेटर देन 1 देन इट इज कनकेव अप, इफ इट इज लेस देन 1 देन इट इज कनकेव डाउन। तो लेट्स सबसे पहले हम f ऑफ x को कंसीडर करते हैं, विच इज x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। हमारे पास यहाँ पे a की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब है कि ये कनकेव अप है। अब हम इसमें -b/2a का फार्मूला अगर हम पुट करें तो इसका x कोऑर्डिनेट जो बनेगा वो हमारे पास बनेगा -b/2a के हिसाब से b इज 2 -2/2 इंटू 1 इज 2 इंटू 1 इज 2, सो इट इज -1। इम्प्लाइज कि इसका जो y कोऑर्डिनेट बनेगा वर्टेक्स का वो हमारे पास इसमें बनेगा -1 का स्क्वायर इज 1 -2 प्लस 2, तो इट इज 0 हो जाएगा और ये इट इज 1। सो हमारे पास जो पहला पैराबोला है उसका वर्टेक्स है -1 पे और 1 पे, ये उसके वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट है। नाउ लेट्स डू दिस फॉर द अदर वन। दूसरा पैराबोला है g ऑफ x इज इक्वल टू 2x स्क्वायर्ड प्लस 3x माइनस 4। अगेन हम फार्मूला पुट करेंगे -b/2a वाला, तो -b का मतलब है कि ये -3 आ गया इसमें, और 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4, सो इट इज -3/4। x की वैल्यू आ गई -3/4। इसको अब हम y में पुट करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू -3/4 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -3/4 -4, तो ये हमारे पास आ गया 2 इंटू 9/16 प्लस -9/4 -4, तो ये हमारे पास 9/8। तो इसको अगर हम एलसीएम लेते हैं तो इट इज 9 -4 इंटू 2 -18 -4 into 8 is 32, which is -50 plus 9 is equal to -41/8। So हमारे पास g of x के जो कोऑर्डिनेट्स बनेंगे वर्टेक्स के वो है -3/4 एंड -41/8। ये हमारे पास g of x के वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट आ गए, और f of x के ऑलरेडी हमें पता है। तो अब हम इन दोनों को हम लेट्स एक रफ हम इसका प्लॉट करते हैं। So let's plot f of x and g of x का। अब अगर हम f of x को देखें तो इट इज -1 and 1, so ये वर्टेक्स का पॉइंट है। हमें ये पता है कि कनकेव अप है, तो जनरली इसकी शक्ल कुछ इस किस्म की होगी, इस किस्म की कुछ शक्ल बनेगी। और अगर मैं g of x को प्लॉट करूं तो g of x के मुझे कोऑर्डिनेट्स पता है, -3/4 इज समवेयर लाइक दिस and -41/8 is something like this, so this is the point। so इसकी जो शक्ल बनेगी वो ये कोई शक्ल बनती है रफ सी हमारे पास, ठीक है। तो ये अगर मैं ग्रीन ब्लू वाले को भी एक्सटेंड करूं और लेट्स से दिस, और ये हमारे पास f of x है और ये हमारे पास g of x है। तो अब हमें एक चीज तो क्लियर हो गई कि f of x इज ग्रेटर देन g of x, ये तो हमने प्लॉट करके देख लिया। अब हमें जो चीज दूसरी पता नहीं है वो ये है कि हमें एरिया ऑफ द रीजन बिटवीन द ग्राफ, अब ये दोनों कहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये दोनों पॉइंट्स कहां पे इंटरसेक्ट करेंगे। नाउ वी नीड टू कंप्यूट दिस। हमें ये पता है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैलकुलेट करने के लिए ये दोनों ग्राफ जहां पर इनकी वैल्यू सेम आएंगी वो उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होंगे। तो अभी हमने f of x को g of x के
इक्वल अगर हम पुट करें तो हम वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो निकाल सकते हैं, जिसपे दोनों इक्वेशंस जो हैं उनको वो पॉइंट्स जो हैं वो सेटिस्फाई करेंगे और वो हमारी इंटीग्रल की लिमिट्स होंगी. सो लेट्स डू दैट. तो अब हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है. पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स को हम इक्वल पुट करेंगे. तो वी कैन राइट दैट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4. और हम ये लिख सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0. तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर 3x माइनस 2x माइनस 4 माइनस 2 इज माइनस 6 इज इक्वल टू 0. अब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है. हमें क्लियरली इसको फैक्टराइज कर सकते हैं इनटू 6x स्क्वायर. तो इट इज माइनस 3 प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6. तो हमारे पास जो वैल्यू आती है विच इज x प्लस 3 into x minus 2 is equal to 0. So x is equal to minus 3 and x is equal to 2. तो इसका मतलब है कि ये दोनों ग्राफ इंटरसेक्ट करते हैं x is equal to minus 3 पे और 2 पे. तो इसका मतलब है कि हमारा जो फाइनली इंटीग्रल बनेगा वो बनेगा minus 3 से 2 उसकी लिमिट्स होंगी. और हमें पता है कि f of x is greater than g of x in this interval. तो f of x minus g of x dx ये हम सॉल्व करेंगे टू कंप्यूट द एरिया. सो लेट्स डू दैट. सो हमने सॉल्व करना है -3 से 2 f of x माइनस g of x dx. तो यहाँ पे हमारे पास आ गया -3 से 2 f of x इज x स्क्वायर्ड प्लस 2x प्लस 2 माइनस 2x स्क्वायर्ड प्लस 3x माइनस 4 dx. ये हम लिख सकते हैं -3 से 2 माइनस x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 d of x. तो इसका इंटीग्रल अगर हम फाइंड करें तो हम लिख सकते हैं माइनस एक्स क्यूब ओवर 3 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 2 माइनस 6x माइनस 3 से 2. और अगर हम इसमें वैल्यूज पुट करें तो दिस बिकम्स माइनस 8 ओवर 3 माइनस 2 प्लस 12. ये लिमिट 2 के लिए माइनस 9 माइनस 9 ओवर 2 माइनस 18. और हमारे पास इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 125 ओवर 6. सो दिस इज द आंसर. अब हमारे पास ये जो क्वेश्चन था इसमें हमारे पास दो ग्राफ सिर्फ गिवन थे और दोनों ग्राफ्स में हमने दो चीजें कैलकुलेट की. हमने ये देखा कि कौन सा जो है वो पैराबोला जो है पैराबोला को जब हमने ड्रॉ किया तो हमें ये पता लगा कि हम कौन सा पैराबोला किस तरह से हमें नजर आता है ऑन द ग्राफ. और जहां पर वो इंटरसेक्ट करते हैं फिर उसकी बेसिस पे हमने देखा कि हमारा एरिया ऑफ इंटरवल कौन सा फंक्शन जो है वो ग्रेटर देन है उस एरिया में, विच इज इस केस में फॉर f of x इज ग्रेटर देन g of x फॉर ऑल वैल्यूज. तो इस वजह से हमें ये वो नहीं था. तो हमने f of x में से g of x को माइनस किया और हमने लिमिट का जो है वो इंटीग्रल में पुट की और हमने एरिया ऑफ द रीजन जो है वो कंप्यूट कर लिया. नॉर्मली इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन नहीं आता जिसमें हमारे पास फंक्शन जो है वो सिंपलर होते हैं. लेकिन अगेन ये कंसेप्चुअली आपको पता होना चाहिए कि आपने कौन सा फंक्शन जो है वो देखना है कि कैसे वो ड्रॉ होता है, कौन सा फंक्शन बड़ा है, कौन सा फंक्शन छोटा है, लिमिट्स ऑफ द इंटीग्रल क्या है. यही चीज जो है ये एमसीक्यू में आपसे बार बार पूछी जाती है.